ये सही तरीका नहीं है आपको सच बताने का। अब आराम है। थैंक हमारी प्यारी सूरती देवी। आपको एक राज की बात बताऊं, मैं आपको यहीं पर छोड़ के जाने वाला हूं। हमेशा से ही यही प्लान रहा है। आपका सच जानना जरूरी है, लेकिन ये चिट्ठी, ये सही तरीका नहीं है। जानते थे इस शहरी के दिमाग में कुछ तो खिचड़ी पक रहा है। ये गलत है। हे माता रानी, हमें तो रानी बिटिया की बहुत चिंता सतावत रही। बहुत डर लगत रहा के लिए कि कौन उसे बियाह करी, पर अब दामाद जी जैसा जीवन साथी दिए उसको, जेऊ का दिन रात ख्याल रखत है, दिन रात की सेवा करत है। दामाद जी की आंखों में रानी बिटिया के लिए सच्चाई फिक्र और लगाव दिखत है। हमें बहुत अच्छा पति दिए उसको। अरे हम कैसे बताएं अम्मा को, जिस दामाद के लिए माता रानी से इतनी प्रार्थनाएं हो रही है। अरे वो आदमी ही गलत है, छोड़कर जाना चाहता है वो रानी को। नहीं बिरजुआ नहीं, हम रानी के साथ कुछ गलत होता नहीं देख सकते। अब ई में डर, हमको अपने तरीके से ही सल्टाना पड़ेगा। रानी को छोड़ के कहाँ जाने का तैयारी हो रहा है वीर बाबू? अब वो डिस्पेंसरी जा रहा हूँ, कुछ दवाई लेनी है मुझे। बढ़िया है, चलिए आपको बलिया भी घुमा के ले आते हैं। आइए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। रानी बिटिया उठ गए तो? डॉक्टर साहब जी, मैं अभी बुला के लेके आता हूँ। पहले से तो बेटर लग रही है। भाभी साहब मुझे सुन सकती है ना? हे माता रानी, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बिटिया को होश आ गया। वो पता नहीं कहाँ चले गए। आप एक काम कीजिए, आप भाभी साहब के साथ रुकिए, मैं देख के आता हूँ। हमारी बिटिया ठीक है ना? दामाद जी अभी तो यहीं थे, अचानक से कहाँ चले गए? ये क्या जगह है और डिस्पेंसरी कहाँ है?
क्या है ये सब? वो देख रहे हो, उपका लिखा है। बलिया में आने का धन्यवाद, दोबारा जरूर आइएगा, लेकिन तुम दोबारा कभी नहीं आना डॉक्टर। रानी के लिए दवाई लेनी है मुझे। मेरा टाइम वेस्ट करना बंद कीजिए और चलिए यहाँ से। अरे टाइम तो तुम वेस्ट कर रहे हो हम सबका, खास करके रानी का। ये तुम्हारा शहर ना है बाबू, ये हमारा गांव है। मेहमानों का स्वागत करना और जरूरत पड़ने पर टाटा बाय बाय बोल देना, सब जानते हैं हम। हैरान होने की जरूरत ना है बाबू, तुम्हारा सच जानते हैं हम। और वहीं लेकर के आए हैं जहां तुम आना चाहते थे, बुझे? इसलिए इज्जत के साथ निकल लो। रानी का ख्याल हम रखेंगे। फालतू का ड्रामा करना बंद कीजिए। मुझे रानी के लिए दवाई लेनी है, चलिए यहाँ से। अरे ड्रामा हम नहीं, तुम लगाए बैठे हो तब से। तुम झूठ का चादर चढ़ा करके हमारे गांव में घुसा है, सबका हाथ जुड़वाए, सबसे सर झुकवाए, अपना पैर तक धुलवाए हो तुम। शर्म नहीं आई तुमको? सच काहे नहीं बोले सबके सामने कि तुम अपनी बीवी को यहाँ हमेशा के लिए छोड़ने आए हो? मैं आपको यहीं पर छोड़ के जाने वाला हूँ। हमेशा से यही प्लान रहा। आपका सच जानना जरूरी है। कोनो दिमाग से अंधे हम गांव के लौंडे ना है, सब देख करके आए हैं, सब सीख के आए हैं कि अमीरों की लीला क्या होती है। पहली ही नजर में पहचान गए थे हम कि नेक से चेहरे के पीछे कितना बड़ा धोखेबाज आदमी छुपा है, जो झूठ बोलता है, धोखा देता है। अम्मा कसम, निकल लो डॉक्टर यहां से, वरना बहुत ही गलत हो जाएगा हमसे। और ये लियो, काम आसान कर दिया हम तुम्हारा। यहाँ आओ, यहाँ लो, बलिया की बॉर्डर तक ले आए तुमको। अब हमें और गुस्सा दिला करके अपने लिए मुसीबत खड़ी मत करो डॉक्टर। जाओ यहां से। और एक ठो बात हमेशा याद रखना कि रानी के लायक तो कभी तुम थे ही नहीं। अरे पढ़ाई से लेकर के खेल तक, बाबूजी की सेवा में, दोस्ती निभाने के रिश्ते में अपना 100% देती है वो, 100%। और हमको मालूम है कि वो कभी गलती कर ही नहीं सकती, कभी नहीं। अरे ससुरा, तुम में ही कोई झोल होगा। रानी को गांव लेके जाना है और उसे वहीं पे छोड़ आना है, हमेशा हमेशा के लिए। झूठ का चादर चढ़ा करके हमारे गांव में घुसा है, सबका हाथ जुड़वाए, सबसे सर झुकवाए, अपना पैर तक धुलवाए हो तुम। शर्म नहीं आई तुमको? सच काहे नहीं बोले सबके सामने कि तुम अपनी बीवी को यहाँ हमेशा के लिए छोड़ने आए हो? हमेशा मुश्किल काम करने से डरते आए हो तुम, लेकिन इस बार पीछे हटने का कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास वीर। डॉक्टर साहब है ना, बहुत ही अच्छे हैं।
तो वापसी कब की है? और कुछ काम तो बचा ना है तो आज ही है ना? तुम देखना बहुत ही जल्द वापस आएंगे और तुमको उस नर्क से बाहर निकालेंगे। क्यों रुका हूं मैं? क्या रोक रहा है मुझे? यही तो चाहता था मैं, रानी साहब की बात मानना, उनका हुक्म पूरा करना। पर क्यों नहीं बढ़ पा रहे मेरे कदम? क्या रानी की तबीयत वजह है? पर वो तो ठीक है अभी, और उसी के साथ मेरी जिम्मेदारी भी पूरी हो गई है। अब मौका है तो चले जाना चाहिए मुझे। फिर क्यों मेरा मन नहीं मान रहा? काहे डॉक्टर, अब किस दुविधा में हो? सब तो तय है। चुपचाप बड़े चलो यहां से, वरना हम अपनी शराफत छोड़ देंगे। शरीफ तो आप अभी भी नहीं लग रहे। एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। मैं जब से आया हूं तब से रानी को सच बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर आप सच जान चुके हैं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं क्या करता हूं, क्यों करता हूं, उसके पीछे वजह क्या है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है मुझे, समझे आप? और हाँ, जहां तक डराने और धमकाने की बात है, एक सर्जन हूं मैं। जितना खून मैंने अपनी जिंदगी में देखा है ना, वो आपके 3 गुंडे साथ मिलकर नहीं देखे होंगे, ना ही बहाए होंगे। तो ना तो मैं इनसे डरता हूं और ना आपसे। अब पॉइंट पे आते हैं। रानी को 24 घंटे एक डॉक्टर की जरूरत है। उनको इस हाल में छोड़कर मैं नहीं जा सकता, और मैं जाऊंगा नहीं। सो पहले डिस्पेंसरी, फिर घर। चलें? बहुत ही जुबान चलने लगा है तुम्हारा, लेकिन अभी वो जिस दर्द में है ना, वो सब तुम्हारी वजह से है। और जितना तुम यहां रुकोगे ना, उतना ही उनको दर्द होगा। तो जो सोचे हो, जो करना है, तो करके खत्म करो फिर। और अपना ये लंबा और महंगा गाड़ी लो, सीधा सरहद पार। जब तक रानी पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, मैं यहां से जाने वाला नहीं हूं। मासा, कुमुद, अंदर आओ। हुकुम, आप परेशान से लग रहे हैं, कोई बात है? मासा या राजेश्वरी ने तुमसे कोई बात की? किस बारे में? काम को छोड़कर किसी भी बारे में अलग से बुलाकर तुमसे कोई बात की, कुछ पूछा? नहीं, क्यों? शायद हम ही कुछ ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, लेकिन हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कहीं मासा को कुछ पता तो नहीं चल गया? आपको ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि हमने मासा को इससे पहले इतना नाराज कभी नहीं देखा है। कोई तो बात है जो उन्हें सता रही है। हमें डर लग रहा है कुमुद, कहीं वो राज किसी को पता ना चल जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा हुकुम। जो राज सिर्फ आपको और मुझे पता है, वो किसी को कैसे पता चल सकता है? ना आप किसी से कुछ कहेंगे और ना मैं किसी से कुछ कहूंगी। कुछ गलत नहीं होगा। और मैंने आपसे वादा किया है, अपनी जान दे दूंगी लेकिन सच नहीं कहूंगी।
बस बस एक और खा ले। डॉक्टर साहब कहाँ है? हर जगह तो देख लिया, बाहर गाड़ी भी नहीं है उनकी। कहीं कहीं बलिया छोड़ के जयपुर के लिए तो नहीं निकल गए? मरीज को छोड़ के चले गए का? नहीं नहीं भाभी साहब, वो ऐसे ही कहीं गए होंगे, टहलने गए होंगे। आपका गांव इतना सुंदर है ना, मैं अभी उन्हें कॉल करके बुला लेता हूँ। क्या विक्रम? अरे ब्रो कहाँ पर हैं यार? भाभी साहब को होश आ गया, आपको ढूंढ रही हैं। मैं अभी आया विक्रम, आई एम कमिंग नाउ। कमिंग नहीं बे, गोइंग। यू ब्रो इज गोइंग। वो कहा है ना कि थोड़ी बहुत अंग्रेजी हम भी जानते हैं। फॉरेन रिटर्न जो है हम, हाँ तो बड़े भैया के छोटे भैया, वो कहा है कि तुम्हार भाई जयपुर के लिए रवाना हो रहा है। बिट्टू क्या बदतमीजी है ये? मेरा फोन। बिट्टू पागल हो गए हो तुम? ब्रो को फोन दो, बात करो मेरी उनसे। तुम दोनों भाइयों को अलग करने का हमारा कोई इरादा ना है, लेकिन अब जो भी बात होगी सब रास्ते से होगी। तुम्हारे बड़े भैया तो अब वापस नहीं आएंगे। जो करने आए थे बलिया, और ऊका करने में इतना समय लग रहा था, वही करने में उनकी मदद कर रहे हैं हम। और साथ ही साथ तुम दोनों भाइयों को चेतावनी दे रहे हैं रानी से दूर रहने का। समझे डॉक्टर? अगर हमारी बात नहीं मानी तो तुम्हारे भाई को छोड़ेंगे नहीं। नहीं 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 नहीं, सुनो बिट्टू, मेरी बात सुनो। ब्रो को कुछ नहीं होना चाहिए। बिट्टू तुम सुन रहे हो? बिट्टू। डॉक्टर साहब। रानी बिटिया कहाँ जा रही? तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है, बैठ जा। क्या हुआ? डॉक्टर साहब को क्या हुआ? कहाँ लेके आ बिट्टू? हाँ बड़े भैया अगर सिंगल पीस में पसंद है तो तुम भी अपना सामान बांधो और गांव से निकल लो। और दोबारा वापस आने का सोचे भी तो तुम्हारे हड्डियों का पाउडर बना करके कबड्डी के मैदान का लाइन बना देंगे हम। जो तमीज से। बिट्टू, बिट्टू, डॉक्टर साहब को हाथ भी ना लगाना मुझे। हाँ उनको कुछ मत करना। बिट्टू, हेलो हेलो बिट्टू। रानी, बिट्टू, बिट्टू। चलिए भैया, बहुत ही लंबा मीटिंग हो गया आपका और हमारा, अब फुटिए यहाँ से। फोन नहीं लग रहा। बिट्टू को फोन लगाना होगा। मैं करता हूँ, आप बैठ जाइए। आपकी तबीयत अभी वैसी कमजोर है, मैं कुछ करता हूँ, आप बैठ जाओ। ओके? ये सब चल क्या रहा है? रानी बिटिया को दिक्कत है, बता हमको, बोल। दादी साहब कुछ दिक्कत नहीं है, आप इन्हें बिठाइए, मुझे कुछ काम है, मैं करके आता हूँ। रानी बिटिया चलो बैठ जा, नहीं तबीयत खराब हो जाए। चलो। सबके सब देहाती पागल है। इसके पहले कि कुछ और उल्टा सीधा हो जाए, मुझे रानी साहब को सब बता देना चाहिए। सुधरोगी नहीं ना तुम? ये कोई खबरी बनने का टाइम नहीं है। हाउ डेयर यू! मुझे जो चाहिए वो मैं करूंगी। फोन वापस करो विक्रम। नहीं करूंगा। मुझे रानी साहब से बात करनी है, उन्हें सब बताना है। फोन दो यार विक्रम। क्या बताना है? ऐसा हुआ ही क्या जो उन्हें बताना है? जस्ट बिकॉज तुम लॉ की स्टडीज कर रहे हो ना, उसका ये मतलब नहीं कि तुम सब जगह टांग अड़ाओगे। मैं जानती हूँ कि रानी के उस गवार छिचोरे दोस्त ने ही कुछ किया है वीर के साथ। तुम्हें भले ही अपने भाई की कोई फिक्र नहीं है, पर मुझे है। कियारा प्लीज, अभी ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें बढ़ाओ मत। अपना दिमाग मत यूज करो, ओके? अब की जो नहीं माने
तो ऐसी जगह भेजेंगे कि वापस नहीं आ पाओगे। एक डॉक्टर अपने पेशेंट को छोड़ के कभी नहीं जाता। ओथ लिए मैंने, शपथ, ड्यूटी। अगर आप में दम है ना बिरजू, तो रुक कर देख लीजिए मुझे। रुक जा सहरी, गोली चल जाएगी। कहा यार पीछे से वार करते हैं बिरजू। फैसला आपका है, मैं नहीं रुकूंगा। अब जैसी तेरी मर्जी डॉक्टर। रानी